भारत पाकिस्तान सीमा पर हालिया घटनाक्रमों ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। पश्चिमी सीमाओं पर ड्रोन हमलों और नियंत्रण रेखा LOC पर बार बार हो रहे सीज फायर उल्लंघनों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर देश की सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा की। सूत्रों की माने तो यह बैठक सिर्फ कागजी कवायद नहीं थी, बल्कि इसमें जवाबी कार्रवाई की रणनीति और सैन्य स्तर पर तैयारी को ठोस रूप देने की दिशा में निर्णायक विचार विमर्श हुआ। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुखों से सीमावर्ती क्षेत्रों की ताजा स्थिति, संभावित खतरों और सेना की ऑपरेशनल तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। 8 और 9 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों ने एक बार फिर यह संकेत दिया कि पड़ोसी मुल्क तनाव को भड़काने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने न सिर्फ इन हमलों को नाकाम किया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकी ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। सेना सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के तहत बुधवार तड़के हुए हमलों में 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया और कई आतंकवादी मारे गए। यह कार्रवाई बताती है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि निर्णायक मोड में है। मिल रही है सूचना युद्ध में भी जीत। पाकिस्तान की कोशिश भारत में डर और भ्रम फैलाने की भी रही, जिसमें वह अपने सोशल मीडिया नेटवर्क और मुख्य धारा की मीडिया के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ने में जुटा रहा। लेकिन भारत सरकार और रक्षा प्रतिष्ठानों ने इस प्रोपेगेंडा का सटीक जवाब देते हुए सच्चाई देशवासियों तक पहुंचाई और विरोधी दुष्प्रचार को करारा जवाब दिया। तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS जनरल अनिल चौहान और DRDO प्रमुख से भी मुलाकात की। इस दौरान स्वदेशी रक्षा उत्पादन, हथियारों की उपलब्धता और सेना के लॉजिस्टिक सपोर्ट पर चर्चा हुई। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में हो रही प्रगति भी इस बातचीत का प्रमुख हिस्सा रही। इससे पहले गुरुवार को पहलगाम आतंकी हमले और सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि कोई भारत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा।